दोस्तों अंतरिक्ष जैसे महाविशाल और भयानक जगह पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए रहना जरा सा भी आसान काम नहीं होता है, क्योंकि अगर माना जाए तो पूरे ब्रह्मांड में वो उस समय सबसे अकेले होते हैं। लेकिन क्या हो जब ऐसे सुनसान ब्रह्मांड में उनका सामना कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी चीजों के साथ में हो जाए जिसकी उन्हें जरा सी भी उम्मीद न हो। तो दोस्तों जानेंगे स्पेस में हुई एस्ट्रोनॉट के साथ कुछ ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाओं के बारे में। बने रही वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो ये लाल वाला सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्पेस में सबसे पहले इंसानों को ही भेजा गया हो। उससे पहले टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में कुत्ते, बंदर, चिंपांजी जैसे अन्य बहुत सारे जानवरों को भेजा गया था, जिनमें से कुछ ही पृथ्वी पर दोबारा जिंदा वापस लौट पाए। लेकिन बाकी के सारे जानवर स्पेस में ही तड़प तड़प कर मर गए और उनकी लाशें सब ऑर्बिटल स्पेस में कहीं खो गईं। दोस्तों ऐसे में कुछ एस्ट्रोनॉट्स को उनके आसपास उन मरे हुए जानवरों की लाशें या उनकी आत्माओं के भूतिया एहसास को आभास करवाती हैं। दोस्तों चांद पर पहला कदम रखने वाले अपोलो 11 से पहले अपोलो 10 ने भी उड़ान भरी थी, जिसमें स्टैफोर्ड और सर्नन नाम के दो एस्ट्रोनॉट्स भी हुआ करते थे, जिन्होंने ये बताया कि स्पेस में कैसे लगातार 1 घंटे तक उन्हें भयानक आवाजें सुनाई दी थी। लेकिन उन्होंने हिचकिचाहट की वजह से न तो नासा को और न ही किसी भी लोगों को ये बात बताई। लेकिन अपोलो 11 के चांद से लौटने पर नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन के साथ एक तीसरे एस्ट्रोनॉट हुआ करते थे, जिनका नाम था माइकल कोलिन। और हैरानी की बात तो तब हो गई दोस्तों जब माइकल कोलिन ने भी यही बात बताई कैसे उन्हें चांद की सतह पर वही रहस्यमय भयानक आवाजें सुनाई दी थी जो अपोलो 10 के स्टैफोर्ड और सर्नन को सुनाई दे रही थी। और इस बात का सपोर्ट भी अपोलो 15 के एक एस्ट्रोनॉट वाटरन ने भी किया था। तो दोस्तों क्या था राज उन भयानक आवाजों के पीछे, आज तक कोई नहीं बता पाया। दोस्तों अपोलो 11 के सक्सेस होने के बाद अपोलो 12 को भी चांद पर भेजा गया, जिसमें चांद पर कदम रखने वाले चौथे इंसान एलन बीम शामिल थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब एलन बीम ने यह दावा किया कि उन्हें चांद की सतह पर एक बेहद चमकदार जूते जैसी आकृति दिखाई दी थी। लेकिन चांद पर मौजूद उस चमकदार जूते जैसी आकृति का राज भी एलन बीम के देहांत के साथ राज ही रह गया। दोस्तों दुनिया के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट जिन्होंने बाहरी सभी 5 स्पेस शटल में उड़ान भरी हो, तो दुनिया के दूसरे ऐसे एस्ट्रोनॉट जिन्होंने 6 स्पेस फ्लाइट के साथ काम किया हो और जिसके पास एक नहीं बल्कि 6 एकेडमिक डिग्रियां हो। और तो और दोस्तों जो दुनिया के सबसे बड़े स्पेस एजेंसी नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड हो चुके हों, कि ऐसे इंसान के द्वारा बोले गए एक छोटे शब्द भी बहुत बड़े मायने और क्रेडिबिलिटी रखते हैं। ऐसे में उनके द्वारा किए गए दावों को आसानी से नकारा तो नहीं ही जा सकता है। लेकिन इतने रेस्पेक्टेड और एजुकेटेड एस्ट्रोनॉट्स ने जब ये दावा किया कि उन्होंने स्पेस में 8 फुट लंबा सफेद रंग का उड़ता हुआ सांप देखा था, तो एक बार तो लोगों को भी विश्वास करने पर हिचकिचाहट होने लगी और लोगों ने यह भी जताया कि हो सकता है उनके आंखों का भ्रम हो या फिर वो स्पेस शटल से निकली हुई शायद कोई रस्सी भी। लेकिन डॉक्टर मसग्रेव अपनी बातों पर अटल थे और उन्हें अपनी आंखों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी पूरे लाइफ में ये एक बार नहीं कि 2 बार ऐसी घटनाओं का सामना किया है। और उनके हर इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि वो भी ये मानते हैं कि एलियंस नाम की चीजों का अस्तित्व है और उन्होंने ये महसूस भी किया है। दोस्तों ऐसी ही रहस्यमय एक और घटना स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के साथ हुई थी, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों स्पेस में आवाज नाम के जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों आवाज कुछ और नहीं सिर्फ एक वाइब्रेशन होता है जिसे सुनने के लिए या तो हवा या तो पानी जैसे मीडियम की जरूरत पड़ती है। और स्पेस में न ही हवा है और न ही पानी, तो दोस्तों स्पेस में आवाज सुनना तो ना के बराबर ही होता है। तो 2003 में यंग लीवे पहले एस्ट्रोनॉट्स बने जो कि चाइनीज प्रोग्राम द्वारा स्पेस में पहली बार गए। लेकिन उनके स्पेस ट्रैवल के दौरान उन्हें भी भयानक आवाजों का सामना करना पड़ा। उनके द्वारा बताया गया कि उनके स्पेस शटल को बाहर की तरफ से कोई अंदर आने के लिए मानो पीट रहा हो, और ये बात वो भी जानते थे कि स्पेस में आवाज का आना ना के बराबर है। उन्होंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक किया, लेकिन उन्हें अंदर से कोई भी परेशानी नजर नहीं आई और ये उन्हें कंफर्म हो गया था कि ये आवाजें सिर्फ और सिर्फ बाहर स्पेस में से ही आ रही थी। और आश्चर्य तो तब हुआ जब 2005 और 2008 में भेजे गए स्पेस शटल के एस्ट्रोनॉट ने भी यही आवाजों का ब्यौरा जब सबके सामने दिया। दोस्तों एक ऐसी ही रहस्यमय वीडियो तब सामने आई जब 1991 में मूसा मनारोव नाम के रशियन कॉस्मोनॉट ने अपने सोयुज TM4 मिशन के दौरान एक रफली वीडियो ली थी, जिसके अंदर अचानक एक शाइनिंग करते हुए एक ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जो कि कुछ समय तक उनके सामने रहा, लेकिन अचानक वो भी गायब हो गया। उस 1991 के बाद इतने साल बाद भी कोई भी उस ऑब्जेक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाया।
दोस्तों वहीं दूसरी ओर 2005 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर रह चुके अमेरिकन एस्ट्रोनॉट लीरोय चाओ ने भी अपने पूरे टीम के साथ ये दावा किया था कि उन्होंने भी वी शेप में उड़ते हुए लाइटिंग के कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे थे। और दोस्तों वो 100% कंफर्म थे कि वो लाइटिंग वाले ऑब्जेक्ट किसी पैरेलल डायमेंशन से आ रहे यूएफओ को ही थे।